गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ T20 इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स जो यूनिवर्सिटी बेस्ड नोट्स एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा आयोग पर, जिसे हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा आयोग और स्वतंत्रता के बाद का जो दूसरा भाग है वह दूसरे वीडियो में हमने लिया है। तो पहला जो भाग है वह स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा आयोग, इसके अंतर्गत कौन कौन से शिक्षा आयोग महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला वाला चार्टर एक्ट जो है 1813 में आया था, इसके बारे में हम देखते हैं। ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से विकसित किए गए थे। इस चार्टर एक्ट को ईसाई मिशनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार की अनुमति दी गई। इसीलिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और वही 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बना गया। इतना आपको याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो वह है चार्टर एक्ट के तहत जो 1813 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है दूसरा एल्फिंस्टन रिपोर्ट जो 1823 में प्रकाशित हुई थी। इसमें आपको एक याद रखना है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई और यह एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में प्रकाशित हुई थी। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आता है लॉर्ड मेकाले, 1835 में आया। लॉर्ड मेकाले यह भी इतिहास में बड़ा फेमस है। इसमें आपको याद रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इस रिपोर्ट में पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा अपनाने की पुरजोर कोशिश की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। सरकारी भाषा का दर्जा किस रिपोर्ट के अनुसार दिया गया, तो वह है लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट जो 1835 में आ गई थी। और किसने दिया उस समय, वह गवर्नर कौन सा था, जनरल लॉर्ड विलियम। इतना आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। वुड का घोषणा पत्र, यह भी इतिहास में बड़ा फेमस है। यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। इसको ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को याद रखना, इस घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो वह अंग्रेजी शिक्षा में इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल दिया गया। इसी नीति के अंतर्गत 1857 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई वुड के घोषणा पत्र के अनुसार, और उसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसके बाद आया हंटर आयोग। हंटर आयोग का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा नीति, और इसे एग्जाम में एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि शिकारी आयोग कब स्थापित हुआ था, तो वह है शिकारी आयोग यानी हंटर आयोग। याद रखना, वह 1882 से 83 में आया था। इस शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च शिक्षा अलग अलग करने के लिए कहा गया। इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर भी बल देने के लिए कहा। याद रखना। उसके बाद आता है विश्वविद्यालय आयोग जो 1902 में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष थे थॉमस रॉली की अध्यक्षता में यह आयोग आया था। 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने और उसके अंदर कौन कौन से सुधार कर सकते हैं, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी आयोग ने 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसी आयोग के कारण, याद रखना, विश्वविद्यालय आयोग के कारण ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम स्थापित किया गया। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। उसके बाद आती है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है, बंगाल विभाजन जो
1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी और श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपरा और संस्कृति के ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए शांति निकेतन की भी स्थापना की थी, जो बंगाल के वीरभूमि में स्थित है। ये भी याद रखना। उसके साथ साथ शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 में आया। शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 में शैक्षिक नीति पर संकल्प। इस नीति के अंतर्गत यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। यह संकल्पना यह किस आयोग ने दर्शाया? तो यह है शैक्षिक नीति पर संकल्प। इतना याद रखना, हर प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। ये किस आयोग ने कहा? तो यह है शैक्षिक नीति पर संकल्प, जो 1913 में आया था। इतना आपने याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा आयोग था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जो 1917 में आया। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थितियों की संभावना के बारे में जांच की, जिसे सैंडलर आयोग की स्थापना भी की गई। इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में सैंडलर आयोग की भी स्थापना की गई, इसी विश्वविद्यालय के आयोग के कारण। उसके बाद आता है हर्टोग समिति, जो 1929 में आई। हर्टोग समिति, इस समिति ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर विशेष रूप से बल दिया। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल किस आयोग ने, किस समिति ने दिया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो है हर्टोग आयोग। याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पर। हर्टोग आयोग ने कौन सी सिफारिश की, ऐसा अगर प्रश्न आता है और आपको आंसर में दिया जाएगा गुणवत्ता स्तर में सुधार लाने के रूप में विशेष बल दिया था हर्टोग आयोग ने। अगला आयोग है सप्रू समिति, जो 1934 में आई। इस समिति ने क्या किया? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। सप्रू समिति जो 1934 में आई, यह समिति बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए की गई थी। सप्रू समिति बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए कौन सी समिति का आयोजन किया गया? तो वह है सप्रू समिति। याद रखना। अब्बोट वुड रिपोर्ट जो 1937 में आई, इसमें यह अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। याद रखना, प्रश्न 2 पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, किस रिपोर्ट ने कहा? और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर मातृभाषा होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, यह रिपोर्ट ने कहा। कौन सी रिपोर्ट ने कहा? अब्बोट वुड रिपोर्ट ने, जो 1937 में आया था। इस रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी संस्थान, पॉलिटेक्निक एवं व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शुरू किए गए। अगला है वर्धा शिक्षा आयोग, जो 1937 में वो आया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर झाकिर हुसैन। इस समिति ने मांग की कि 7 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। इस समिति ने व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में शारीरिक श्रम पर बात की। देखो, वर्धा आयोग कहता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, और अब्बोट वुड रिपोर्ट कहती है 1937 में ही आई है, मगर वह कहती है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। 1937 में वर्धा शिक्षा आयोग आया और उनका डॉक्टर अध्यक्षता थे डॉक्टर झाकिर हुसैन, और उन्होंने मांग की कि 7 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, और उसका माध्यम है वह मातृभाषा होना चाहिए। अगली रिपोर्ट है सार्जेंट रिपोर्ट, जो 1944 में आई। इसे शैक्षिक योजना विकास भी कहा गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी की स्थापना की गई। सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार ही यूजीसी की स्थापना की गई, जो 1944 में आई थी। याद रखना, सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार ही यूजीसी की स्थापना हुई, जो 1944 में आई थी। इसी प्रकार से अगले जो आयोग है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
की है, उस वीडियो में आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको जो उच्च शिक्षा पर जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम को फेस कर पाओगे। और इसी